मैंने तो देखा है कि काम करती जाती है ना बहनें, काम करती जाएंगी तो भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया, फिल्मी गाने गाती जाती हैं। साजन मेरा उस पार है, कैसे गाती हो? मिलने को दिल हो। ये गाने गाती जाती गलियों में जाएंगी, पानी भरने भी जाएंगी ना तो यही मन में गुनगुना रही है, साजन मेरा उस पार है। भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया। अच्छा, इसी में जनता को आनंद इसी में आता है। नहीं, सच बता रहे हैं, अगर कहीं भी कथा चल रही हो ना तो कथा में मन नहीं लगता है। जहाँ ज्ञान की बातें हो रही हो ना तो ज्ञान की बातों में मन नहीं लगता। अगर आपको कोई बुजुर्ग बैठार करके समझाए तो आपको ये लगेगा कि कब ये बुढ़ा यहाँ से हटे और कब अपनी ये बकवास बंद करे। हाँ, हम सच बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान किसी को पचता नहीं, किसी को हजम नहीं होता है। हर किसी को जहाँ ज्ञान हो वहाँ मन कम लगता है, लेकिन जहाँ नौटंकी हो रही हो वहाँ बड़ा आनंद आता है। अरे भैया 1 घंटे और कथा बढ़ जाए, बड़ा आनंद आ रहा है। तो क्या है, आजकल के व्यास भी है ना, तो व्यास आजकल के जनता को भटकाने में लगे। जनता को क्या परोसना चाहिए ये भूल गए। बीच में एक गाना चला था, आपने सुना होगा कि छरजे ऊपर बोयरी बाजरा, खिल गयो फूल चमेली। अच्छा, ये सुना होगा, किसने किसने सुना? सही बताओ, हाथ ऊंचा करो। सबने सुना है? अच्छा, एक बात अनुमान लगाया कभी आपने? शादी हो रही है तब भी यही बज रहा है, बाजरा बज जा रहा। हाँ, हमने तो डांस भी किया। हाँ भैया, तुम्हारी बात ही अलग है, आप ही हो। तो ये ज्यादातर आपने देखा होगा, शादी हो रही है तो यही गाना चल रहा है। लेकिन कभी अनुमान लगाया कि इस गाने का मतलब क्या है? मान लो छज्जे के ऊपर मिट्टी डाल के बाजरा बो दिया, छज्जे के ऊपर मिट्टी डाल के बाजरा बो भी दिया और बाजरा उग भी आया, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि वहां पे चमेली के फूल कहाँ से खिल गए। अच्छा, किसी भी बात का अर्थ निकाला करो, हर शब्द में कुछ ना कुछ छिपा होता है, लेकिन इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। और जनता इसी में मगन है, इसी में आनंद आ रहा है। गाने चल रहे हैं ऐसे ऐसे, ऐसो सेंट लगइयो मोरे राजा, छाती जले जाए, तो इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। और अभी एक और ट्रेंडिंग में बहुत चला था वो तुनक तुनक तन तुन्ना। हर किसी की जुबान पे, हर किसी के मोबाइल में यही एक गाना चल रहा था। लेकिन भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया, भगवान का भजन करना भूल गए। लेकिन जो गाना ट्रेंडिंग में चल उठा उल्टा सीधा, बस उसी में मगन हो गए। तो क्यों? ये दुनिया है, रंग बिरंगी है। आप इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। आप इस दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो आप भी रंग जाओगे। रंगना है तो भगवान के रंग में रंगो। एक बार एक बाप बेटा गधे को साथ में लेकर के गधे पर बैठ करके, बाप बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठे भ्रमण करने के लिए गए। एक गांव में जाकर के पहुंचे तो उस गांव के लोग हंसने लगे। अरे भैया देखो तो क्या जमाना आ गया, दुबला पतला सा गधा और उसके ऊपर बाप बेटा दोनों सवारी कर रहे हैं। बाप गधे से नीचे उतर गया, बेटा गधे के ऊपर बैठा। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग हंसने लगे। अरे भैया देखो तो क्या जमाना आ गया, बेटा गधे के ऊपर बैठा है, बाप पैदल चल रहा है। तो बेटा गधे से नीचे उतर गया, बाप को गधे पर बैठा दिया। तीसरे गांव में पहुंचे तो तीसरे गांव के लोग हंसने लगे। अरे भैया देखो तो बाप गधे के ऊपर बैठा है, बेटा पैदल चल रहा है। तो बाप भी गधे से नीचे उतर गया। चौथे गांव में पहुंचे तो चौथे गांव के लोग हंसने लगे। अरे भैया कितने बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं, इनके पास गधा होते हुए भी और दोनों पैदल जा रहे हैं।
प्यारे ये दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है। आप जितने आगे बढ़ते जाओगे ये दुनिया आपको उतने रंग बदलते दिखाई देगी। इसलिए दुनिया की मत सुनो, आपको जो ठीक लगे वो आप करो, लेकिन गलत नहीं। सत्य के मार्ग पर चलो। ये दुनिया है, दुनिया का रंग चढ़ेगा, दुनिया वाले रंग चढ़ाना चाहेंगे, आपको बहलाना चाहेंगे, लेकिन आपको बहलना नहीं है। चलते रहना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप कहते हो कि मन में वैराग्य नहीं है, ये मन पापी होता है। मनुष्य का मन ही मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो वद्यमतो विश्वासक्रम मुक्तम निर्विषयम बड़ा। मनः एव मनुष्याणां, मन ही मनुष्य का कारणम बंध मोक्ष, मन ही का बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। वद्यमतु विश्वासक्रम मुक्तम निर्विषयम बड़ा। तो हम मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और हमारा मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। इसलिए कहते हैं मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती मां, कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत ना। ये मन लालची है, मन पापी है। मन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रहता, एक स्थान पर कभी ठहरता ही नहीं। आज यहाँ कल वहाँ, हमारे तेज गति मन की है। ये तो गति अटपटी झटपट लखे ना कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो दर्शन झटपट होए। ये मन पापी है। एक बार एक राजा के दरबार में एक बकरा था। राजा ने ऐलान किया कि जो भी हमारे इस बकरे को झिका करके लाएगा हम उसे आधा राजपाट दान कर देंगे। दरबार में सब राजी हो गए, बोले महाराज हम लाएंगे। एक एक करके बकरे को लेकर के गए। सुबह से शाम तक इतनी घास खिलाई, इतनी घास खिलाई कि बकरे का पेट निकल आता है। और शाम होते ही बकरे को दरबार में पेश किया, महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। झिकाने का मतलब पेट भरना। राजा ने कहा अच्छा हाँ। तो राजा साहब ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली तो बकरे ने तुरंत उसमें मुंह मार दिया। राजा ने कहा आप तो कह रहे कि बकरे को झिका लाए लेकिन फिर भी घास खा रहा है। राजा ने उसको दंड दिया, जेल में बंद कर दिया। एक एक करके सबने प्रयास किया, सबके साथ यही होता गया। एक दिन एक संत जी आए और संत जी आकर के महाराज से कहते हैं महाराज हम आपके बकरे को झिका के लाएंगे। सुबह सुबह बकरे को खोल करके वन में ले गए। वन में जाकर के बकरे को थोड़ी बहुत घास खिलाई तो संत जी के पास में एक लाठी थी, मोटी सी लाठी। बकरा जैसे थोड़ी बहुत तो घास खिला दी और घास खा रहा था तो संत जी ने खींच के उसके मुंह में लाठी दी। बकरा खड़ा हो गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, धीरे धीरे फिर घास की तरफ मुंह करने लगा, घास खाने लगा। तो संत जी ने फिर उसके मुंह में लाठी दी। माने जब जब बकरा घास खाता था तब तब संत जी उसके मुंह में लाठी मारते। तो बकरा समझ गया कि मैं खड़ा रहता हूँ तो संत जी नहीं बोलते, और मैं घास खाने लग जाऊं तो संत जी मुंह में ही लाठी मारते। तो बकरे ने घास खाना छोड़ दिया। शाम हुई, शाम को बकरे को दरबार में पेश किया, महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। राजा ने देखा आज तो पेट भी पिचका हुआ है। थोड़ी सी घास राजा ने डाली तो बकरा घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीट करके खड़ा हो गया, क्योंकि संत जी तैयार खड़े ना लाठी लेकर के। बकरा समझ गया फिर खाऊंगा, फिर मुंह में लाठी पड़ेगी। राजा ने पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो संत जी ने सारी बात बताई कि ये जब जब घास खाता था तब तब मैं उसके मुंह में लाठी मारता, तो ये समझ गया है। तो हमारा मन क्या है?
मन रूपी हमारा बकरा है, मन रूपी बकरा है। और जब तक मन रूपी बकरे में सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी, ये सुधरने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए मन कब सुधरेगा? भगवान का भजन करने से।